नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई। आज हमारे चैनल के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार आजाद शत्रु जी से हिंदी को लेकर बातचीत करने वाले हैं कि हिंदी फिल्मों ने गीतों ने हिंदी को कितना बढ़ाया, हिंदी का पूरे विश्व में कैसा विकास हुआ। आजाद शत्रु साहब को आप सभी और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नई दुनिया में एक उनका कॉलम आता था, गीत गंगा, और संगीत और गीत की बहुत गहराई से हमको जानकारी मिलती थी कि इस गाने को कैसे बनाया, कैसे गाया, तो हमें वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण मिलती थी। अभी हम ये यहाँ पर लता मंगेशकर का 93वां जन्मोत्सव की तैयारी चल रही है और 28 तारीख को सुमन चौरसिया जी ये यहाँ एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। शत्रु साहब के लेखन में आपने 5-6 किताब लिखी हैं आजाद शत्रु साहब ने। सदियों में एक आशा, आप लेखक हैं इस पुस्तक के आजाद शत्रु साहब। आपकी दूसरी, वो जब याद आए बहुत याद आए, रफ़ी साहब की। उसके बाद एक मशाल आज़ादी के तरानों की। उसके बाद लता और सफ़र के साथी। उसके बाद बाबा तेरी सोन चरैया। और अब आने वाली एक और पुस्तक है, वो 28 तारीख को उसका लोकार्पण होगा। तो नमस्कार शत्रु साहब, हम ये चाहते हैं, अभी हम गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका शीर्षक है गांधी और हिंदी। तो गांधी जी की बड़ी भूमिका थी हिंदी को बढ़ाने में, प्रचार प्रसार करने में। ऐसे ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्मों का और फिल्मी गीतों का बहुत महत्व है हिंदी को बढ़ाने में। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदी फिल्मों का जो योगदान है, गीतों के माध्यम से जो हिंदी बढ़ी है, तो कुछ गीत आप बताएं और उसके बारे में बताएं। आमतौर पर माना जाता है कि हमारी हिंदी फिल्मों के संवाद और गीत और गज़लों पर और किरदारों की जो आपस की बातचीत है उस पर मिक्स हिंदी और उर्दू का काफ़ी गहरा असर है। एक इम्प्रेशन सा बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लता मंगेशकर, रफ़ी, मन्ना डे, तलत, इनसे गवाए हुए हिंदी गीत भी हैं, जबकि ये लोग उर्दू दांत थे, जिनकी वजह से हिंदी का बहुत गहरा असर हमारे हिंदी सिनेमा में, गानों में देखा जाता है। चल उड़ जा रे पंछी की ये देश हुआ बेगाना, चित्रगुप्त का ये जो कंपोजिशन है, इसे रफ़ी साहब ने गाया है। राजेंद्र कश के बोल इसमें हिंदी को ही लेकर चलते हैं, पर वो हिंदी जिसे रफ़ी गा रहे हैं फिल्म में, वो बतौर हिंदी ही स्थापित होती है और हमारे अंदर एक हिंदी शब्दावली जागती है, जगह बनाती है। और हम ये न भूलें कि हमारे हिंदी के अधिकांश मीठे स्थायी कालजयी गाने शुद्ध हिंदी में ही आए हैं। ऐसा नहीं कि उर्दू में नहीं, हिंदी में भी आए। हिंदी भी उस छोर पर, उस टक्कर पर बराबरी पर खड़ी है। कुछ कालजयी गीत मैं आपको याद दिलाऊं जी, जहां शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल हुआ है, व्यवहार हुआ है, प्रयोग हुआ है। ब्रांध पीती फूल डोर, मन लेके भागा चितचोर। मालती माधव को जो गीत है, जो लता जी को बहुत पसंद, हिंदुस्तान के अमर लता गीतों में से, ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, पंडित नरेंद्र शर्मा का। पंडित नरेंद्र शर्मा का ही दूसरा गीत जिसे सब जानते हैं, ज्योति करस छलके जी। और उनके अमर गीत, एक रत्नघर पिक्चर थी, उसमें एक बहुत बढ़िया उन्होंने गीत लिखा जो बहुत कम लोगों, ऐसे हैं सुख सपन हमारे। सुधीर फड़के का संगीत है, गीत पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ था। उस तरह सजनी पिक्चर में नरेंद्र शर्मा ने शुद्ध हिंदी का जो जा रे चंद्र और कहीं जा रे, ये गाना बहुत कम लोग सुना, लेकिन लता के 5-10 अमर गानों में से एक गाना है। और हिंदी के ऊपर कमाल का लिखा तो भरत व्यास का है। भरत व्यास को आप पढ़ते चले जाएंगे तो कई बार तो उनके गाने इस तरह लिखे गए हैं कि आपकी सांस की लय टूटती है, लेकिन उनके वाक्यों की लय नहीं टूटती, जबकि वो गाने गाए गए हैं, गाए जाते हैं, इसी जगह छोड़ते हैं। फ्लो जिसको कहते हैं, प्रवाह जो कहते हैं, मेरा ख्याल है भरत व्यास अकेले हिंदी के पहले और आखिरी गीतकार हैं
जिनके गानों में अनवरत प्रवाह है, शब्दों में जो बीच में छोटी सी जगह भी छोड़ देते वो गाई जा सकती है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, उसमें शैलेंद्र के बोल और शुद्ध हिंदी के बोल, और बड़ा अमर गाना था अपने समय का वो। उसका मैं दो लाइन सुना रहा हूँ लता की, जो रोंगटे खड़े कर देती है। मुखड़ा बाद में बताऊंगा। गाने में जहाँ लता की दो लाइनें आई हैं, वो लाइन है, एक बरस में एक दिन होली, जग 2 दिन का मेला, तन का पिंजरा छोड़ के एक दिन पंछी जाए अकेला। वाह, क्या बात। दीदी इन 2 लाइनों को ऐसा गाया कि आप रो पड़ेंगे। ये गाना था फिल्म पूजा की, जो होली थी, मशहूर होली। होली आई प्यारी प्यारी भर पिचकारी, रंग दो चुनरिया हमारी। उस फिल्म का ये अंतरे में गाना आता है। 2 लाइन है, मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के गानों की 2 या अमर लाइन, लता की रोंगटे खड़ी कर देने वाली लाइनें हैं। फिर से कहता हूँ, एक बरस में एक दिन होली, ये गाना बेवा पर पिक्चराइज हुआ है जी। और होली का अवसर है, उसे होली के गाने में शामिल कर लिया ताकि वो अपने अवसाद को, अपने दुख को भूले। लाइन आती है, एक बरस में एक दिन होली, जग 2 दिन का मेला, तन का पिंजरा छोड़ के एक दिन पंछी जाए अकेला। ये 2 गाने लता जी के सुनिए, बहुत कुछ भूल जाएंगे आप। इसी तरह लता जी का एक और अमर गीत था शिकस्त फिल्म में, वो गाना पूरे हिंदुस्तान में बजा, हिंदुस्तान में पसंद किया गया, बहुत माधुर्य है उसमें। और लता के बहुत प्रियतम गानों में से वो एक गाना है, कारे बदरा तू न जा न जा। उसमें एक अंतरा शैलेंद्र जी ने लिखा है, माथे का सिंदूर रुलाए, लट नागन बन जाए, लाख रचाऊं उन बिन कजरा, अखियन से बह जाए। क्या बात। जारे बदरा तू न जा न जा। क्या बात, क्या बात। ये है। और ये कमाल की बातें हैं। शुद्ध हिंदी का व्यवहार जो योगेंद्र जी ने किया, नरेंद्र शर्मा ने किया, भरत व्यास ने किया, कवि प्रदीप ने किया, शैली ने किया, इनके जो गाने हैं, शुद्ध हिंदी के गाने केवल ना गाने हैं ये, इनमें माधुर्य भी है, मेलोडी भी है, संदेश भी है। तो इस तरह हिंदी का असर भी, और हिंदी के डायलॉग, बूंदनियां बरसन लागी रे, काहे शोर मचाए रे पपीरा, राजेश कस का लिखा ये शुद्ध गाना हिंदी का है, क्लासिकल गाना है। फिल्म जेलर की एक गज़ल बहुत मशहूर, हम प्यार में जलने वालों को है चैन कहाँ आराम कहाँ, ये गज़ल बहुत मशहूर हुई थी मदन मोहन की जेलर फिल्म की। लेकिन लोग भूल गए कि उसी फिल्म में लता का एक बहुत मधुरतम शास्त्रीय गीत था, बूंदनियां बरसन लागी रे, काहे शोर मचाए रे पचपीरा। ये गाना आप सुनिए, गाने का माधुर्य, गाने की धुन और गाने की जो शब्द रचना है, ये आपको सम्मोहित करके रख देगी। ऐसा न समझा जाए कि मतलब हिंदी सिनेमा सिर्फ उर्दू पर या मिक्स उर्दू पर टिका हुआ है। हमारे यहाँ हिंदी का ही बहुत काम हुआ। कई फिल्मों के डायलॉग, राजहट के डायलॉग्स, राज कपूर की फिल्मों के डायलॉग, राज कपूर की फिल्मों के गाने, जागो मोहन प्यारे, आप किस भाषा का गीत कहेंगे? शुद्ध हिंदी है वो भी, उसके अंतरे देख लीजिए आप। और पूछिए आप। ये ऐसा सुना जाता है, कहा भी जाता है और सच भी है कि विदेशों में गाने सुनने के लिए हिंदी सीखी गई, इसके बारे में आप? हाँ, वो कुछ गाने लता के हैं जिसे आप गाना चाहेंगे तो कैसे गाएंगे जब तक अब उस भाषा के बोलों को ना याद करें, भाषा के बोलों को ना सूखें। जी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, जी। या सुनते थे नाम हम जिनका बाहर से देखा तो डोला जिया झूम झूम के। जी जी। हैं, जागो मोहन प्यारे। जी। ये इस तरह के जो गाने हैं लता जी के। जी। या शाप दूं तुझको विदा था कठिन हृदय की पीर। जी। ये ढोला मारू का गाना था, इसके पाल के संगीत में, शुद्ध हिंदी गाना, भरत व्यास का लिखा हुआ है। जी जी। उमड़ घुमड़ कर आई रे घटा, ये जो गाना था, ये इसमें जो मन्ना डे और लता ने बरसात गीत है, इसके बोल सुनिए आप साहब, इतना फ्लो के साथ गाना चलता है कि जैसे मन्ना डे और लता को सांस लेने की भी जगह, लेकिन वो गाना निभ गया 2 हाथ के 12 हाथ का। ऐसे सर शुद्धता पर तो जाना भी नहीं चाहिए। अगर शुद्धता पे जाएंगे तो कोई भी भाषा और ज़्यादा चल नहीं सकती है, वो संस्कृत हो जाएगी। शुद्धता पे ना जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें तो आज के जो गीतकार हैं, उनकी भाषा शैली हिंदी में शब्दों का उनका किस तरह का है, कितना बदलाव है? नहीं देखिए साहब, जब हम हिंदी सिनेमा की बात करते हैं और हिंदी गीतों की बात करते हैं, हमें ये भी फिर मंजूर करना होगा कि लिखा हुआ गीत गेय होना चाहिए, सिंगेबल होना चाहिए। उसके अंदर एक नफासत होनी, कोमलता से एक अक्षर जहाँ खत्म होता है दूसरा अक्षर मिलता है, उसकी पकड़ होना चाहिए। तो गाना गेय होना चाहिए। गेय होने का मतलब है भाषा पर अभूतपूर्व अधिकार होना चाहिए। हमारे आज के जो हिंदी गीत हैं, माफ़ करें आप सुनते हैं इन गानों को, ये सारे गाने रिदम पर चलते हैं, लय कहाँ है?
किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये गाने में फ्लो है, लय है ना, रिदम नहीं है जी। जैसी नैयर में हुआ करती। ये आज के गाने रिदम पर चल रहे हैं, गानों के बीच में जो गैप आता है बस वहाँ शब्द भर देते हैं, उससे मिठास नहीं है जी। और अगर हम एक हमारे गांव की नववधु शादी के बाद आंगन से चले और एक मेम सैंडल पहन के उसी आंगन में चले, दोनों में कोई फर्क है कि नहीं है? वही हमारे पुराने हिंदी के गाने और नए गानों का यही अंतर है। तो आज के गानों में संदेश नहीं है, मतलब संदेश नहीं है, दिल को छूते। हमारी संस्कृति के गाने नहीं साहब। हम ये भाषा जो ये लोग बोलते हैं भाषा हम रोज बोलते हैं क्या? रोज जीते हैं क्या? आज हम कितने में अंग्रेजी कपड़े पहन लें, कितने में अंग्रेजी बोल के, हमारा जीना उठना बैठना, हमारे सपने, हमारे बातचीत, हमारा गुस्सा, हमारा प्रेम, हमारा इजहार मातृभाषा में होता। मातृभाषा हमारी क्या है? हम सबकी मातृभाषा अंग्रेजी है क्या? अंग्रेजी मातृभाषा की एवरेज अंग्रेज क्योंकि जो वहाँ पे रहता है। हमारी मातृभाषा वही है जिसमें हम सपना देखते हैं, ये परिभाषा है मातृभाषा की। या गुस्से में जो हम बोलते हैं, एक आदमी गाली देता तो मातृभाषा में देगा, एक आदमी बहुत उद्गार, कविता से भरा उद्गार जैसा वाल्मीकि के मुख से निकला था, वो तो मातृभाषा में आएगा। और आप याद रखें, अगर फिल्मी गाने की बात करें, सिनेमा की बात करें, जहाँ भाषा का अर्थ है कि वो गाई जाएगी, तो वहाँ पे तो शब्दों पे बड़ा कंट्रोल होना चाहिए, शब्दों की बड़ी पकड़ होना चाहिए, शब्दों की बड़ी परख होना चाहिए। तो आज के स्थापित गीतकारों को और आने वाली पीढ़ी के गीतकारों को क्या संदेश देना? मैं आज के जो गीत है साहब, उनमें लय नहीं है, वो कविता है ही नहीं, सिर्फ बीट, सिर्फ रिदम को सहारा देने वाले टुकड़े हैं उसमें। कहीं कहीं कविता आई है, गाड़ी बुला रही जैसे उनका आनंद बख्शी का गीत है, पर वो गीत होने के साथ फलसफा भी है उसमें। गाना कहाँ है उसमें? ट्यून कहाँ है? तो भाषा आज के गानों में, माफ करें, आज के 100 गाने सुन लीजिए, उसमें ट्यून कहाँ है? मैं आपसे पूछता हूँ। रिदम तो है, तबला वही है, ढोलक वही है, लेकिन हम जैसे पुराने गाने 10 सुनते थे, 10 गानों की 10 धुनें होती थी, हम उसको 10 ढंग से गुनगुनाते थे, हमें 10 ढंग से याद होते थे। आज के 100 गाने बताओ, उसमें कितने गाने आपको याद रहेंगे? उसकी वजह यह है कि गाने में लय नहीं है, शब्दावली नहीं है, गाने वालों को मौका ही नहीं मिलता गाने का, जज्बात को उकेरने का और शब्दों को गाने का। सिर्फ रिदम चलते उसको सहारा देना होता है। आज सब कुछ संगीत हो गया है, गीतकार पीछे हो गया है, गायक पीछे हो गया है। तो आज के दौर में ये माना जाए कि फिल्म लेखक और गीतकार भाषा और संस्कृति को बढ़ा नहीं रहे? नहीं, बढ़ा नहीं रहे। हमारी जो कल्चर, जो हमारे सिनेमा का वो सिनेमा के कल्चर में लिख रहे हैं। अगर हो सकता है वो अलग लिखें, कविता के लिए लिखें, साहित्य के लिए लिखें, किताब छपाने के लिए लिखें, हो सकता है वो सब दूसरे ढंग से लिखें, पर वो सिनेमा की शर्त के भीतर लिख रहे हैं। सिनेमा मनोरंजन का साधन, मनोरंजन भी आज टीनेजर का रह गया है। तो इस चाहत के तहत जो कुछ भी गाने हमारे आ रहे हैं नई पीढ़ी को रिझाने के लिए, उसमें वही अभद्रता, अश्लीलता का पुट है, क्योंकि इसी पे तो पीढ़ी रिश्ती है। पीढ़ी फिलॉसफी थोड़े पसंद करेगी, गमगी गाने थोड़े पसंद करेगी। अभी ये आपकी 5-6 पुस्तकें हमने बताई, और जो आने वाली पुस्तकें, थोड़ा सा उनके बारे में मैं बताऊँ। ये सारी जो किताबें मैंने लिखी हैं, इन किताबों में मैंने 3 चीज़ का बहुत ख्याल रखा है। या तो उस गाने में पोइट्री ज़बरदस्त होना चाहिए, क्या बात, वाह, ठीक है, कविता, या उस गाने की धुन ज़बरदस्त होना चाहिए, या उसका संगीत, जो म्यूजिक बजा है उसके पीछे, संगीत बजा है उस गाने के पीछे, या उस गाने को सजाने के लिए मुखड़े की धुन, प्रिलूड, फिर मुखड़े के 2 अंतरों के बीच की धुन जिसको हम इंटरलूड बोलते हैं, या तो ये जबरदस्त हो। कुछ गाने में संगीत भी ग्रेट है, गाना भी ग्रेट है, कविता भी ग्रेट है। कुछ गानों में संगीत ग्रेट है, धुन ग्रेट है, गाना बिल्कुल डल है, जैसे कॉमेडी गाने होते हैं कुछ है। तो इसका मैंने एक सांस्कृतिकता जो है, शुद्धता जो है, पवित्रता जो है, हमारी जो सांस्कृतिक गरिमा है, वो गानों में, शब्दों में और धुन में और संगीत रचना में किस तरह आई है, इसको ख्याल करते हुए हमारे देश के सांस्कृतिक मूल्यों को बचाते हुए, उस आदर्श को जिंदा रखते हुए मैंने लिखने की कोशिश की। इसमें एक भी गाना अभद्र नहीं है, एक भी गाना ऐसा नहीं है जिसे आप भूल जाएं। माधुर्य का क्या, इसमें एक भी गाना भर्ती का गाना नहीं है। मान लीजिए कि मेरी किताब में 800 गाने हैं या 600 गाने हैं, उसमें एक भी गाना ऐसा नहीं जो सुनने में डल हो। हर गाना आप जब भी बजाएंगे तो सड़क पर चलता हुआ मुसाफिर रुक जाएगा उन गानों को सुनने के लिए। और ये इतने मधुर गाने हमारी फिल्मों में, और जनाब ये 1941 से चले आ रहे हैं। मैंने जब गानों को सुनना शुरू किया, मैं हैरान हो गया कि सन 41-42 में भी ऐसी मधुर मधुर धुनें आई कि मैं हैरान होकर रह गया। जी जी, ये सभी पुस्तकें अमेजॉन वगैरह पे हैं सर? नहीं, ये मैं तो देखो साहब लिख कर खुश हो गया, ये छाप कर खुश हो गए जी। हम बाजार करना जानते ना हमारा शौक है हम किताब बेचें और पैसा कमाएं। क्योंकि पाठक और श्रोता जानना चाहेंगे तो जानना चाहेंगे तो किताब है, ले लें सुमन से। अच्छा, यही मिलेगी। हमने इसकी मार्केटिंग बिल्कुल नहीं की, ना उसकी हमें परवाह है। जी जी,
मुझे 2 पुरस्कार मिले थे 1.5 लाख रुपए के, दोनों पुरस्कार मैंने रिजेक्ट कर दिए, नहीं लिए। क्या कहा? नहीं, इसलिए अब वो पुरस्कार कहाँ से आते हैं, उसके पीछे का जो पैसा है वो कहाँ से आता है। अब किसी सेठ जी को या किसी संस्था को इनकम टैक्स बचाना, और उस बचाने के लिए वो मुझे पारितोषिक पुरस्कार दे, तो मुझे स्वीकार नहीं था। जबकि एक जगह मैं लेक्चर देने गया था भूषण, तो वहाँ मुझे एक लेक्चर के 10,000 मिले, वो ले लिया। तो ये मैंने स्वांत सुखाय लिखा है, सुमन जी ने स्वांत सुखाय छापा। हम अपने में खुश हैं, अपने ईश्वर की मंदिर में चुपचाप, हमारा देवता खुश और हम खुश, और दोनों के बीच में तनाही अकेलापन है, और खुश हैं, कोई हमें शिकायत गिला शिकवा नहीं। हाँ, जिसे किताब लेना है, गानों सुनना, वो आए कि लाइब्रेरी देखे, ये पूरा संकलन देखें, किताब खरीदे, संगीत पर बातचीत करें। नहीं है तो हमारी दुनिया है, हम हैं, हमारे यार दोस्त हैं, आप जैसे लोग हैं जिनसे हम बात करके खुश हो लेते हैं। कहीं से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, कहीं तो उपेक्षित, कुंठित, अवसादित नहीं है। पश्चिम का संगीत और यहाँ के संगीत में थोड़ा सा कुछ नहीं, क्या वहाँ का जो संगीत है, पहली बात तो वहाँ का संगीत अंग्रेजी अपने में जो भाषा है जी, ठीक है ना, स्टैकेटो साउंड इफेक्ट की भाषा है, जी, उसमें तो फ्लो आता नहीं है गाने में। जी, तो अंग्रेजी भाषा संगीत की भाषा उतनी नहीं है जितना उनका संगीत, जो उनका जो वाद्य है, साज जो है, बैकग्राउंड इसलिए वहाँ पे कंपोजर्स हैं, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, ओ हमारे यहाँ धुनें हैं, वहाँ धुनें न के बराबर है, या सिर्फ बीच चलते हैं। लेकिन हाँ, यह है कि पश्चिम का जो वाद्य संगीत है, जी, जैसे बीथोवन की सिम्फनी है, या वहाँ की जो वायलिन है, वहाँ के दूसरे जो साज जो उदासी को, गम को बाहर लाते हैं, वो तो उनका जो वाद्य संगीत है वो काफ़ी उन्नत है। वोकल संगीत जो है, कंठ से गाने वाला संगीत, मैंने अंग्रेजी को माना नहीं ना, वो उस भाषा में वो खूबी है, वो लचीलापन है जो हिंदी में है। वो अप्सरी की भाषा है, बोलने की भाषा, इंप्रेशन डालने की भाषा है, प्यार की भाषा, उसके प्यार भी है उसमें, पर संगीत में जो फ्लो है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, इसमें जो फ्लो है वो अंग्रेजी में कहाँ आएगा। क्या लता जी अंग्रेजी में गा पाएंगे क्या, मैं आपसे पूछता हूँ। उनके गले की जैसी बनावट है, जिस भाषा में पैदा हुई है, जन्मी, उसमें जो लचीलापन, उसमें जो बहाव है, वो जो खलखलाते झरने की जो खलखलाहट है, वो कहाँ है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में वाद्य सब कुछ है, वाद्य संगीत है वहाँ पर, उत्तेजित करने वाला वाद्य संगीत, और बहुत उदास करने वाले। बीथोवन की 7th सिम्फनी इतनी उदास है, कहा जाता है कि वो इंग्लैंड में प्रतिबंधित थी, और उसकी 7th सिम्फनी अगर बजा दी जाती तो ये भी हुआ कि उससे कई गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिरे और कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। इतनी घनी उदासी है उसकी 7th सिम्फनी में। उनसे जो कंपोजिशन बनाए थे, सिम्फनी 1, सिम्फनी 2, उसमें 7th सिम्फनी वर्जित थी एक ज़माने में इंग्लैंड के थिएटर्स में, क्योंकि उसमें इतनी घनी उदासी पैदा होती है, जिस वायलिन्स के जो कंपोजिशन है, लोग उसको पचा नहीं पाए। धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे अजातशत्रु साहब को, और आपको ज़्यादा सुनना, समझना, पढ़ना है तो आप ये सभी पुस्तकें खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं यहाँ से। धन्यवाद।